जय हिंद साहब। जय हिंद शुभम, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आई एम गुड सर। 14 नवंबर तो 14 फरवरी ऐसी बन गई, वैलेंटाइन डे जैसी। कुछ को प्यार मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा, कुछ को इंडिया क्लियर होगा, कुछ को नहीं होगा। फिर कहानी फिर शुरू होगी, फिर 6 महीने गायब हो गए पिछले। अब सर ये इसमें ज्यादा संख्या वो है जो 330 से लेके 380 नंबर ला पा रही है। अब तो गर्ल्स भी आ गई हैं। तो अभी क्या कहानी है, ऐसा क्या कारण बन जाता है ये 330 380 पे आ गए हैं? मतलब इनको दोबारा फिर से तैयारी करनी चाहिए कि अब इन्हें क्या कहते हैं कि कहीं स्टॉप लगाकर अब कोई नई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्या है अब? जिनके 380 से कम नंबर आते हैं ना, उनकी जिंदगी बिगड़ सी जाती है। मेहनत तो उन्होंने भी की होती है, 6 महीने 4 महीने, मतलब उनकी मेहनत की अब कोई काउंट नहीं रह गया, क्योंकि अब वो एनडीए क्वालिफाई नहीं कर रहे। पिछले 6 महीने सब गायब, कोई इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई इसका कोई यूज नहीं होगा। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मतलब ये 330 नंबर या 340 नंबर, 350 नंबर या 290 नंबर या जितने भी नंबर 380 के नीचे आ रहे हैं, उनको वहीं होल्ड करा जा सके और आगे उसके कुछ नंबर ऐड करा जा सके, लाइक 50, 60, 70, जिससे वो 400 तक पहुंच जाए, जिससे उनका कट ऑफ क्लियर हो जाए, उनकी पुरानी नॉलेज बेकार ना जाए और वो कुछ नया ऐड ऑन करके अपना कट ऑफ क्लियर कर ले। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आप एनडी की तैयारी में आपके जितने भी आज नंबर आ रहे हैं वो आपका एक असेट है और आपको आगे के नंबर जो आपकी कट ऑफ से जितने नंबर रह गए हैं ना, उसको पाने में मदद कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आई हैव अ वन पर्सन, अगर आप YouTube पे सर्च करें GMDI डिफेंस एकेडमी, दोबारा बोलता हूं GMDI डिफेंस एकेडमी, यू विल फाइंड अ पर्सन नेम प्रणीत मेहता। ही इज अ डायरेक्टर ऑफ GMDI इंस्टीट्यूट और इनके पास ये सोल्यूशन, इनके पास सोल्यूशन ऐसे क्यों आया? एक्चुअली उन्होंने जो बच्चे रिटन क्वालिफाई करते हैं उनके साथ भी रहते हैं ये, और जो नहीं कर पाए उनके साथ भी, और जो नहीं कर पाते हैं उनका ये क्लियर करवा देते हैं। इनको इस बात की समझ हो जाती है कि भैया ये इनका स्टॉपिंग स्टेशन है 340 350 नंबर, इसके ऊपर कैसे नंबर बढ़ाना है ये इंसान जानते हैं, प्रणीत मेहता। प्रणीत मेहता सर से जब हमारी मुलाकात होगी तो आपको एक बात समझनी होगी कि 1 दिसंबर से ये एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहे हैं। तो अगर आप इनसे जुड़ना चाहो तो स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर दो। उसका गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अभी प्रणीत मेहता सर से समझते हैं कैसे एक बच्चा जिसके 330 340 350 नंबर आ रहे हैं, कैसे 400 प्लस लेकर आए, जिससे उसका कट ऑफ आसानी से क्लियर हो जाए। मुलाकात करते हैं प्रणीत मेहता सर से। जय हिंद साहब। जय हिंद शुभम, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आई एम गुड सर। 14 नवंबर तो 14 फरवरी ऐसी बन गई, वैलेंटाइन डे जैसी। कुछ को प्यार मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा, कुछ को इंडिया क्लियर होगा, कुछ को नहीं होगा। फिर कहानी फिर शुरू होगी, फिर 6 महीने गायब हो गए पिछले। अब सर ये इसमें ज्यादा संख्या वो है जो 330 से लेके 380 नंबर ला पा रही है। अब तो गर्ल्स भी आ गई हैं। तो अभी क्या कहानी है, ऐसा क्या कारण बन जाता है ये 330 380 पे आ गए हैं? मतलब इनको दोबारा फिर से तैयारी करनी चाहिए कि अब इन्हें क्या कहते हैं कि कहीं स्टॉप लगाकर अब कोई नई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्या है अब? सी शुभम, पहली बात तो भाई जिन बच्चों को लग रहा है कि उनका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगा और ये बोलना चाहूंगा कामयाबी के ऊपर अभी खुश मत होइए, अभी आधी कामयाबी भी नहीं मिली है। द बिगेस्ट थिंग इज गेटिंग थ्रू SSB। तो प्लीज मेहनत करना शुरू कीजिए और मेरी तरह गलती मत कीजिए। मुझे याद है जब मैं IIT की तैयारी करता, स्क्रीनिंग निकाला, मेंस के लिए मैं बहुत कूल्ड आउट हो गया था। अगर शायद नहीं होता तो एक अच्छी रैंक आ सकती थी, एक बहुत अच्छी रैंक। सो माय सजेशन इज please start working on your communication skills from day one right now, not relaxing even a single bit. Now coming back to your point Shubham, see शुभम तुमने बहुत अच्छा रेफरेंस दिया कि 14 फरवरी की तरह हो गई है, 14 नवंबर किसी को प्यार मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा जी। अच्छा एग्जांपल दिया तुमने शुभम। सी व्हाट आई वांट टू से इज कि भाई देखो, पहली बात 330 के नीचे वाले ही बहुत सारे बच्चे होंगे, डिसहार्टेड मत होइए। बैठिए, पेपर पेन लेके बैठिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि कहाँ गलतियां करी हैं। हर इंसान ने गलतियां करी होती हैं, आइडेंटिफाई करना जरूरी है और उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है कि भाई ये गलती हुई है, और फिर जय माता दी का नाम लेकर डिसाइड कीजिए कि अब ये गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, एक्सेप्ट दोस प्रॉब्लम्स एंड देन स्टार्ट रेक्टिफाइंग द प्रॉब्लम्स। नाउ द सेकंड थिंग इज दैट यू टोल्ड शुभम, जो मेजॉरिटी लोग हैं वो 330 से 380 के बीच में बैठे हैं। वेल कांग्रेचुलेशंस गाइस, प्लीज डोंट गेट डिसहार्टेंड, एक स्टेप क्लोजर हो। अगर ये लास्ट अटेम्प्ट नहीं था आपकी लाइफ का तो प्लीज डोंट गेट डिसहार्टेंड, आपकी मेहनत सही दिशा में गई है।
बस थोड़ी सी स्पीड पकड़ना बाकी है। कॉप इट। अगर आप 330 से 380 तक में बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली मेहनत करते रहिए, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका एक अच्छा स्कोर श्योर शॉट आएगा ही आएगा। बट अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, देखिए कभी भी पढ़ाई के अंदर जितना मैंने देखा है, कुछ बिगिनिंग और कुछ एंड नहीं होता, जितना ज्ञान मिले उतना कम है। मैथ्स की बात करें, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जैसे ही करना शुरू करोगे 330 से 380 के ब्रैकेट में हो तो फॉर्मूले सब दिमाग में पक्का होंगे, बेसिक फंडामेंटल्स ऑलरेडी क्लियर होंगे, सिर्फ स्पीड अप करना है, प्रैक्टिस करनी है, आगे बढ़ना है। कहां पेपर एनालाइज कीजिए बैठ के, कौन सी तुम्हारा वीक पॉइंट रहा है, अब उसको पकड़िए और उसको इंप्रूव कीजिए, ताकि ये जो आज 330 नंबर है ना, कल 430 या 450 बने हो। और हर बुराई में कुछ अच्छाई छुपी होती है। आज चाहे सिलेक्शन नहीं हो रखा, लेकिन अगली बार जब ये नंबर ज्यादा आएंगे ना, और माता रानी ने चाहे जब एसएसबी क्लियर कर लोगे तो टॉप रैंकर्स में आओगे मेरिट में। जय माता दी। सो डोंट फील डिसहार्टेंड, कीप वर्किंग, कीप स्ट्राइविंग हार्ड। सर बात बहुत सही बोली कि चलो अपनी वीकनेस ढूंढ लो, मतलब नोट कर लो कहां पर क्या गलती की है। सर इतना आसान मुझे लगता है नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, वो 30-40 नंबर का जो गैप है ना, इनको ऐसा पहले तोड़ देता है। पहली बात तो कहते हैं मैंने इतनी मेहनत की, भाई फिर भी नहीं हुआ, बताओ। कमेंट सेक्शन आ जाता है मेरे पास तो, ठीक है, बस मेरा तो रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर रहा, मैं क्या ही करूँ, 3-4 बार तो दे चुका हूँ, भगवान भरोसे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बहुत डिप्रेशन वाला हाल हो जाता है सर उनका, कतई देवदास वाला हाल है इनका। ठीक है, पारो मिलेगी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर सा सीन क्या है कि इनकी जो पारो है, मतलब आई मीन विद रिस्पेक्ट एनडीए रिटन, तो एनडीए रिटन में ये जो 30 नंबर का गैप है, आप बोल सकते हो कि अगर 30 नंबर का गैप खत्म करना हो तो कौन से टॉपिक ऐसे होंगी जो इस बार एनडीए 2021 में आए थे और आपको क्विक नंबर दे सकते हैं। क्या था वो एनडीए 2021 में जो हर बार हम एक ट्रेंड फॉर्म में देख सकते हैं? ओके शुभम, बिफोर गोइंग टू द पेपर पार्ट, लेट मी, मैं एक प्रार्थना सुनाना चाहूंगा, अंग्रेजी में है और फिर मैं उसे हिंदी में उसका अनुवाद भी करूंगा, बट जरूरी है। एक किताब है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। इट्स अ वेरी गुड बुक, मैं सबको रिकमेंड करूंगा जो बच्चे वीडियोस देखेंगे। उसमें उन्होंने कहा है कि जिनको टेंशन बहुत रहती है, इसके हम नंबर कम आए हैं, टेंशन है, घर वाले कुछ कुछ कह रहे हैं, बेटा तू फिर से फेल हो जाएगा, तेरा क्या होगा, या आपको लग रहा है दोस्त आगे निकल के क्या करेंगे, तो प्लीज एक चीज जानिए, एक प्रार्थना है, ओ गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। मतलब हे भगवान, मुझे इतनी क्षमता दो कि मैं समझ पाऊं कि कुछ चीज ऐसी जो कि मैं बदल नहीं सकता हूं। ओ गॉड ग्रांट मी द करेज टू चेंज थिंग्स दैट आई कैन। मुझे वो हिम्मत दो, वो सहन शक्ति दो कि जो चीजें मैं बदल सकता हूं, जो मेरे हाथ में, उनको मैं बदल पाऊं। और वो समझ दो, एंड गिव मी द विजडम टू नो द डिफरेंस बिटवीन देम। और मुझे वो समझ दो कि मैं समझ सकूं कि क्या मैं बदल सकता हूं और क्या मुझे एक्सेप्ट करना है, उसके पीछे ना पड़ूं। अब इसको आपके करियर से रिलेट करता हूं। सपोज कीजिए आप एनडीए रिटर्न्स में 330 या 340 नंबर लेकर आए हैं या 300 नंबर लेकर आए हैं और आप फेल हो गए हैं। तो फेल हो गए हैं, सी अब आप उसको बदल नहीं सकते, सो एक्सेप्ट कर लीजिए, उसके ऊपर रोके कोई फायदा नहीं है, डाउन। अब अगले 6 महीने आप क्या कर सकते हैं? रूल नंबर 2, जो कि करेज आपको चाहिए उसको बदलने के लिए। तो सी आपके जो भी नंबर आए हैं, मुझे कोई मतलब, आई एम नॉट बॉदर्ड। आज वो 200 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, 320 भी हो सकते हैं। आप जहां भी स्टैंड करते हैं, आज आप डिसाइड कर लीजिए कि अब मैं डेली कंसिस्टेंटली मेहनत करूंगा, परसिवरेंस के साथ। होता क्या, कुछ बच्चे, शुभम दिस इज अ फैक्ट, कुछ बच्चे वीडियो देखेंगे और टाइम टेबल बनाएंगे, चार्ट पेपर लगाएंगे दीवार के ऊपर, मॉर्निंग 7:30 आई विल गेट अप, 8:30 तक मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं करूंगा। 2 दिन फॉलो होता है, 3 दिन फॉलो होता है, चौथे दिन फिर जय माता दी। सो यहाँ पर जिस बच्चे की विल पावर है, जो परसिस्टेंट है, नहीं मैं लगा रहूंगा, जिसके अंदर वो भूख है, उसको किसी तरह की चीज की जरूरत है, वो अपना रास्ता खुद निकाल के ले जाएगा। अब एक एग्जांपल देता हूं। लास्ट टाइम शुभम आपको याद होगा कि हमारी जब बात हुई थी तो मैंने मैथ्स के बारे में बात करी थी। अब आप उस वीडियो को जो बच्चे देख सकते हैं देखें और अभी एनालाइज करने की कोशिश करें। जब इस बार जब ये पेपर हुआ है तो शुभम स्टैट से 12 क्वेश्चन आए, बड़े सिंपल लेवल के आए हैं। 30 नंबर मैथ्स में स्टैट्स के पक्के थे। मैं कहता हूं 30 नहीं आते, 12 में से आप 10 भी करते, 25 नंबर पक्के थे। डन शुभम? डन। ट्रिग्नो डन। अब आते हैं कैलकुलस में 30 से 32 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन वहीं कवर हो गए हैं। तो आप ये देखिए, अगर आपने कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री और साथ में स्टैट्स को भी अच्छे से किया तो आपने एक बहुत मेजर चंक ऑफ मैथ्स में मार्क्स को पकड़ के रख लिया। तो मेरा कहने का मतलब है कैलकुलस, स्टैट्स, अलजेब्रा, ये 2-3 चीजों पर आप अच्छी मजबूत पकड़ कर लो, 6 महीने कुछ नहीं होते मेरे भाई। इन 3 चीजों पर अच्छी मजबूत पकड़ कर लो कि कहीं से भी क्वेश्चन है मैं करके बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। उसके लिए चाहे मुझे आरडी शर्मा पढ़नी पड़े, आरएस अग्रवाल पढ़नी पड़े, जेएमडीआई डिफेंस एकेडमी का कंटेंट करना पड़े, या फिर मुझे एमएल खन्ना पड़ी पड़े, लेकिन जब एनडीए का सवाल आएगा तो ये टॉपिक मेरे से बनेंगे
तो मैथ्स में आपको कोई रोक नहीं सकता, आई अश्योर यू दैट। पहली बात डन करते हैं शुभम, डन। अब आते हैं इंग्लिश के ऊपर, जस्ट एनालाइजिंग। शुभम 2018 से इंग्लिश का पेपर जो है थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो गया। आप देखना शुरू कीजिए, 10 नंबर का एंटोनिम्स पक्का है, 10 नंबर का सिनोनिम पक्का है, और साथ में 10 नंबर आपके कहीं ना कहीं इडियम्स एंड फ्रेजेस पक्के हो जाते हैं। बट जो बाकी 20 नंबर है उसमें कहीं पर कभी कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, कभी प्रेपोजिशन आ जाएंगे, कभी पूरा का पूरा टेंसेस आ जाएगा। इस बार सेंटेंस अरेंजमेंट आया है और साथ में स्पॉटिंग दी एरर्स आया है। बट एक चीज आपको जाननी है कि अंग्रेजी यार एक सीधा एक माध्यम है पढ़ने का। अगर आपने उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का पार्ट बनाया तो इस बार जो पेपर आया था इट वाज वेरी सिंपल। ये टीचर्स नहीं, काफी सारे स्टूडेंट्स नहीं बोला जिन्होंने अंग्रेजी में मेहनत करी हुई थी कि सर पेपर इजी था, रोजमर्रा की जिंदगी से जो चीजें हमने पढ़ी थी वही निकल के आई हैं। तो अगर वो चीजें निकल के बच्चे यहाँ पर स्कोर करके ले जाएंगे। तो पेपर वॉज इजी इन इंग्लिश, पेपर वॉज कंपेरेटिव लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार मैथ्स का भी इजी था, सरप्राइजिंगली बट ट्रू। मतलब जब मैंने टीचर्स को या स्टूडेंट्स को लेके बैठा और एनालिसिस, मैंने कहा मैं सिर्फ टीचर्स का भी नहीं लूंगा, क्योंकि शुभम देखो टीचर्स का व्यू करेगा ना उनको हमेशा पेपर इजी लगेगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूं। अभी मैं तुम्हें बोलूं शुभम कि आप जीएस का पेपर देख के बताइए कैसा है, अब आपको चीज आती है बोलेगा सर इजी था, लेकिन एक बच्चे के उससे देखेंगे तो उसे डिफिकल्ट लग सकता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं। तो मैं बच्चों के माध्यम से ही बोलने की कोशिश कर रहा हूं। जितने मेरी एवरेज बच्चों से बात हुई है या जो बच्चे थे जो रेगुलर थे, कंसिस्टेंट थे, उन्हें भी पेपर आसान लगा है। फेयर एनफ सर, बात आपकी बिल्कुल सही है। आपने जो टॉपिक बोले वो क्विक टॉपिक्स होते हैं, पर आपने सिर्फ टॉपिक के नाम बोले हैं, आपने ये नहीं बताया कि उन 20-30 नंबर को पकड़ने के लिए वो टॉपिक के लिए मेहनत कहाँ से करी जाए। क्या मेरा एक सिंपल सवाल है, आपने पास्ट ईयर पेपर में इन चीजों का ट्रेंड देखा है, सेम ही रहता है, क्या पास्ट ईयर पेपर कर डालूं तो क्या उनमें नंबर बढ़ सकते हैं? सी पास्ट ईयर पेपर आपको एक आइडिया देता है कि पेपर किस पैटर्न में आता है। पहली बात, पहली चीज आपको एक आइडिया देता है कि अगर आप उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक आइडिया देता है अच्छा मेरी टाइम कहाँ है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको आइडिया देता है कि मुझे प्रैक्टिस में और कितनी मेहनत करनी है और कितना बढ़ाना है, ये एक आइडिया मिलता है। बट व्हेन इट कम्स टू मैथ्स और व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश और व्हेन इट कम्स टू जीएस और व्हेन इट कम्स टू साइंस, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड इट इज ऑल अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूं, इस बार बहुत सारे बच्चे थे जो कि शुरू से लगे रहे हम ट्रिक्स पे काम करेंगे, हम टाइम बचाएंगे, बैंक कंप्लीटली फॉल्टेड। जो उन बच्चों ने कॉन्सेप्ट पे काम किया उन बच्चों के 100% ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे बजाय कि जिन बच्चों ने सीधा ट्रिक्स के ऊपर गए, बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट इज द की। आप जनरल साइंस उठाइए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या बायो का, आप देखेंगे सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट के सिंपल क्वेश्चंस बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आए हुए हैं। अगर आपने फंडामेंटल से चीजों को समझा है आपको दिक्कत नहीं होगी। वन वर्ड आंसर, टिक टिक टिक, जय माता दी, 2.5 नंबर अंदर, 3 नंबर अंदर, 2.5 नंबर, ये चलेगा। फेयर एनफ सर, सो यू आर सेइंग कि कांसेप्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग करो, फिर प्रैक्टिस चाहे तुम आरएस सवाल से करो, आरडी से करो कि पास्ट ईयर पेपर से करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और ये लोग वो लोग हैं जिनकी मजबूती ऑलरेडी है, 330 वाले, उनकी मजबूती ऑलरेडी है, उनको थोड़ा सा ग्रिप बना के थोड़ा काम करना है, थोड़ी लापरवाही हो रही है। फेयर एनफ सर, ये तो कहानी में मैथ्स की बात हो गई सर जो 330 के है। बट सर कहानी अगर आगे लें, इसमें हमारे पास 2 टाइप के लोग हैं अभी, एक जो 12th में है और एक 12th पास आउट हो गए। दोनों की हार्ट बीट बहुत तेज रहती है, हमने इस बारे में पहले भी डिस्कस किया था। बेचारों की बहुत हालत बदली होती है, 6 महीने पहले वाले सब गायब हो गए, अब टेंशन होने वाली है बहुत तगड़ी वाली इन लोगों को। मेरे को जानना है कि चलो ये वाला वैलेंटाइन तो चलो जैसा भी गया इनका, अगले वैलेंटाइन की बात करें जो अप्रैल में आएगा, उस वैलेंटाइन के लिए अभी करें क्या? क्योंकि अगर देखा है जरा जीएस का पेपर आंसर्स करता है सर, जिसके पेपर के आंसर तो क्या कहोगे, बहुत टफ आया था कि इसमें नंबर स्कोर नहीं हो सकते थे। नहीं शुभम, बिल्कुल हो सकते थे। करंट अफेयर्स भी देखो, अभी अगर मैं डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा तो मैं, या टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू बोलूंगा, मुझे सारे पेपर आसान लगेंगे। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मुझे जीएस के अंदर पॉलिटी वाज क्वाइट स्कोरिंग। करंट अफेयर्स अगर जनरल थे, अगर आप भी पेपर देखेंगे शुभम, अगर किसी ने पिछले 3-4 महीने के करंट अफेयर्स थोड़े अच्छे से करे रेगुलर, चाहे वो आपकी क्लासेस में करे हैं, कहीं यूट्यूब के वीडियो किसी के माध्यम से करे हैं, तो काफी हद तक स्कोरिंग था। हिस्ट्री वाज स्कोरिंग, ज्योग्राफी थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग पे आ रखा था, जो मैंने एनालाइज करा या जो मेरी टीचर्स की टीम ने बोला यहाँ पे। बट अगेन जब आप एक पूरे एनडीए के पेपर की बात करते हैं, मैथ इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, देन जीएस, अंग्रेजी और जीएस, ये जनरल साइंस, ये तीनों ऐसी चीजें हैं भाई। अंग्रेजी को अच्छे से पकड़ो, इन दोनों में से किसी एक का हाथ स्ट्रांगली पकड़ के चलो, जो कि साइंस है, जो कि इजी आता है। और अगर इसको तुमने बाजू आधी पकड़ी है, क्योंकि पॉलिटी स्कोरिंग कम स्कोर है,
आपने करंट अफेयर्स पे ध्यान दे लिया 2-3 महीने, क्योंकि करंट अफेयर्स ना सिर्फ रिटर्न के लिए जरूरत है शुभम, ये आपको एसएसबी में भी काम आता है, तो करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट, उसको आप नहीं छोड़ सकते। साथ में पॉलिटी को पकड़ लीजिए, और अगर कल को आपने हिस्ट्री में थोड़ा दांव लगा लिया, थोड़ा ज्योग्राफी पकड़ ली, इसमें आपको इंटरेस्ट आता है, जय माता दी, आपकी नैया पार है। ये मैं सोचता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है शुभम इस बात से एग्री ना करो, बट ये अगर मैं एक स्टूडेंट की तरह देखूंगा, और अगर मैं एक साइंस बैकग्राउंड का हूं और मैंने साइंस पढ़ी हुई है, तो मैं इस चीज को फॉलो करके बहुत बढ़िया नंबर ला सकता हूँ। ठीक है सर, फेयरली ओके, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। बट अभी यहाँ पर ना मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। एक तो आप एक स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहे हो, जिनको जरूरत होगी जिंदगी में मेहनत करने की चाह होगी, स्कॉलरशिप टेस्ट लेंगे और आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेंगे वो। और आपकी तो खास बात ये है कि पकड़ के लेके बच्चों को चलते हो, 1-to-1 कांटेक्ट में रहते हो, चाहे आयान की कहानी हो चाहे जुनैद की कहानी हो, हर बच्चे की कहानी वही होती है आपके साथ। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वो आपको इनका, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, गूगल मीट का फॉर्म होगा, उसको आप भर के इनका स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं। बट सर अगर बात करें, मैंने सुना है, मुझे एवरी डिफेंस एस्पिरेंट से जो एनडी की तैयारी करता है जिसने निकाला है, ऑलवेज फोकस ऑन मैथ्स, ऑलवेज फोकस ऑन मैथ्स, मैथ्स में बहुत टाइम दो, जीएस तो निकल ही जाएगा यार रो धो के। बट सर जीएस ऐसा है जो आपकी कट ऑफ के ऊपर आपको ले जाता है, मतलब मेरिट तक लेके चला जाता है, और मैथ्स ऐसा है जिसमें सिर्फ 1.5 नंबर मिलते हैं, तुमने 150 नंबर ही लेकर आने हैं, उससे ज्यादा उसमें जरूरत भी नहीं है, और इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगाना होता है। ऐसा क्या खेल है ये? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा शुभम, मैंने रियली अप्रिशिएट कि तुमने सोचा एटलीस्ट। सी शुभम, देखो मैं अभी पेपर का पैटर्न 2003, 2005, 2010 धीरे धीरे जैसे जैसे कंपटीशन लेवल बढ़ता चला गया, अभी आप देख रहे हैं कि शुभम लड़कियां भी आ गई हैं, राइट जी। तो अभी कंपटीशन का लेवल और बढ़ जाएगा, कट ऑफ अब और ऊपर जाएगा। कई बार लोगों की मान्यता है कि लड़कियों की मैथ्स अच्छी नहीं होती, बट प्लीज इस भुलेखे मत रहिएगा, मतलब लड़कियां भी अब बढ़िया होने वाला, अभी कंपटीशन और टफ होने वाला है लड़कों के लिए। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, सी एनडीए में पहली बात तो कट ऑफ करना जरूरी है। अगर आपने मैथ्स का कट ऑफ ही क्लियर नहीं करा तो जय माता दी आपका जनरल स्टडीज जीएटी का पेपर चेक ही नहीं होगा, तो मैथ्स, और उन्होंने आप देखेंगे उनका मैथ्स का पेपर सबसे टफ रहता है एप्टीट्यूड चेक करने के लिए, आपकी एबिलिटी चेक करने के लिए सबसे टफ। तो जाहिर सी बात है, और मैथ्स इज समथिंग व्हिच इज अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैथ्स कभी भी किताब देख के नहीं आएगा, अच्छा यार ये साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, चल इसको ऐसे मैं करके कर दूंगा ना। आपको पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा, कॉपी रंगनी पड़ेगी, नोट्स के नोट्स छापने पड़ेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा मैथ्स। तो जाहिर सी बात है, मैं फिर से बोलता हूं, आपकी 60 to 70% एनर्जी शुड गो फॉर मैथ्स फर्स्ट ऑफ ऑल। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल के, अगेन आई एम टेलिंग, अगर आप थोड़ा रेगुलर अखबार पढ़ते हैं, थोड़ा बातचीत कर रहे हैं रोज। सर मैं इंग्लिश में आपको टोकना चाहूंगा, पहली बात जो आप रोज पढ़ रहे हो इंग्लिश, ये ना सर ये लगती है, ये लग रही है मलाई। क्यों रोज पढ़ना है आपको, जिसमें टारगेट्स तो है नहीं, देयर इज नो टारगेट्स व्हाट टू गेन व्हाट टू लॉस। जो पढ़ा दिमाग में गया ठीक, नहीं गया तो ठीक। और पेपर ऐसी चीज है, आज देख लिए माँ बाप ने कहा अरे मेरा बच्चा अखबार पढ़ रहा है, क्या बात, बच्चे को थोड़ा प्राइड आया, 2 दिन बाद अपना खत्म हो जाता है, ठीक है ना। ये तो सच्ची कहानी है, मेरे साथ भी हुआ। सबकी कहानी है सर, ठीक है। मैं तो अखबार मैंने पढ़ा नहीं है, मेरी ऑलवेज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर दैट। बट सर आपने सीधे सीधे बोला सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स, ये ऐसी चीजें पेपर से गायब नहीं होती, मतलब 30 क्वेश्चन 50 में से आने ही आने हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। सो बट स्टूडेंट्स इसे इग्नोर कर देते हैं, कंप्लीटली इग्नोर्ड, अरे यार जो होंगे देख लेंगे, मतलब जो आना है उसमें कह रहे हैं देख लेंगे, और जो पता ही नहीं है आना है उसकी तैयारी कर रहे हैं, पूरी ग्रामर पढ़ रहे हैं, ठीक है, पूरा कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक सब कर रहे हैं, पता नहीं कॉम्प्रिहेंशन आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं है आज की तारीख में। तो व्हाट्स योर कॉल ऑन दैट? सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स, ये 3 चीजें। सी हमारे इंस्टीट्यूट पे व्हाट वी फोकस ऑन इज फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोकन इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको एसएसबी में काम आती है, ये आपको आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हर चीज में काम आती है। डन। दूसरी बात है, जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में अंग्रेजी पढ़ना या सुनना शुरू करते हैं, आपका अपने आप सोचने की क्षमता चेंज हो जाती है। आप इंग्लिश का पेपर उठा के देखिए, अगर आप एंटोनिम सिनोनिम में आएगा तो सेंटेंस फॉर्म में आएगा। जब आप सेंटेंस को समझना शुरू कर देते, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, तो उस वर्ड का मतलब अपने आप आपको लगभग लग जाता है। बड़े से बड़े टीचर भी आएंगे तो सबका एग्जैक्ट मीनिंग बता सकते हैं, बट ओवर द इयर्स बिकॉज दे हैव हर्ड सो मेनी वर्ड्स, दे हैव गॉन थ्रू सो मेनी बुक्स, व्हाट हैपेंस इज दे गेट एन आइडिया, ये वर्ड तो कहीं सुना था, ये वाला वर्ड मैंने कहीं पढ़ा था और ये इसके क्लोज लग रहा है, मारो, और वो सही हो जाता है। तो आप एंटोनिम, आपको अगर आप एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम्स रटना चाह रहे हैं तो सर कितने रट लेंगे, कौन सी किताब से रटेंगे, और फिर कितनी जल्दी भूलते चले जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि मैं उस चीज को, आई एम नॉट अ गाय हु इज इनटू रट्टाफिकेशन, रटो 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 हो जाएगा, नहीं होगा।
और एनडी एक ऐसी चीज है ना, आपको देखो सिर्फ रिटर्न नहीं निकालना है, आपको एसएसबी क्लियर करके आपको एक आर्मी ऑफिसर बनना है यार। तो उसके लिए यू दैट एप्टीट्यूड नीड्स टू बी देयर, दोस क्वालिटीज नीड टू बी देयर, एंड दो स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कि वो माहौल वैसा हो। अब ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम अंग्रेजी वाले मीडियम में सारे साथ में बैठे हैं, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, इट विल नेवर सर्व द पर्पस। हो सकता है आप बहुत तेज हो, आप रिटर्न निकाल लें, नॉट बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूट बट बिकॉज ऑफ योर ओन एफर्ट्स, बट उसके बाद आगे मामला ठप हो जाएगा। और वो दिक्कत है, क्योंकि फिर आप उन 6 लाख में से उन 5,99,645 लोगों में से हो जिनका भैया अब नहीं पता अब क्या करेंगे, 3 अटेम्प्ट निकल गए, अब भाई ग्रेजुएशन करते हैं, अब भाई सीडीएस के चक्कर में पड़ते हैं, अब भाई ये भी नहीं, चल भाई अब 10-12 हजार की नौकरी कर लेते हैं, कहीं ना हुआ। Does not serve the purpose. You need to be very well focused in a proper direction. वो बहुत जरूरी है, एंड उसके लिए एक अच्छी टीम ऑफ टीचर्स विद जिनका इंटेंशन क्लियर है, वो होना बहुत जरूरी है। नहीं सर, गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट। कई बार तो गाइडेंस ही एक बड़ा कारण बन जाता है। मैंने कई ऐसे बच्चे देखे जो मानते हैं फिजिक्स की अलग कट ऑफ आती है, केमिस्ट्री की अलग कट ऑफ आती है, बायो की अलग कट ऑफ आती है, हिस्ट्री की, मतलब हर सब्जेक्ट की अलग कट ऑफ आती है, हर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बैठ के, ठीक है। ये भी मैंने अलग कहानियां सुनी है। मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है आपके इंस्टीट्यूट की, द ग्रेटेस्ट पार्ट इज कि आप खाली एनडी की तैयारी नहीं कराते, आप साथ साथ एसबी की तैयारी कराते हो, वो भी फ्री। यू मेक श्योर दैट कि यार बच्चा यहाँ अटके ना, यार बॉन्ड बनना चाहिए उसका, यहाँ पर खाली वो हम क्या पैसे कमाए थोड़ा बैठे हैं। ये बहुत अच्छी बात है सर आपकी। ये मतलब आइडिया आया कैसे आपके? शुभम अपने खुद के एक्सपीरियंस से आया है। सी शुभम, अंग्रेजी जो है किसी भी डिफेंस ऑफिसर से आप पूछिए जिन्होंने एसएसबी क्लियर किया, दे विल टेल कि कम्युनिकेशन स्किल्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और वो ये भी साथ में मानेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स डज नॉट इंप्रूव इन अ डे। अगर ये बच्चे आज हमारे साथ 6 महीने के लिए जुड़ते हैं, डेली थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी में वार्तालाप करते हैं, they do not have to become अंग्रेज, oh wow man I can do this, not we do not need that accent, but वो अंग्रेजी का डर चला जाना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये ना that you have to be very fluent. Communication skills means that you should be comfortable speaking what you are speaking, it's simple, and it should make sense to the people out there, क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि आप कंफर्टेबल कितने हो। तो जब डेली थोड़ी थोड़ी बातें होंगी, डिस्कशन होंगे, ग्रुप डिस्कशन होंगे, छोटे छोटे लेक्चर होगा, इन बच्चों का डर जाएगा, नए नए टॉपिक्स निकल के आएंगे। पहली बात वो चीज बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग इज, हर सैटरडे को हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक्स डिफेंस ऑफिसर्स को बुलाएंगे अलग अलग डोमेन से, कभी साइकोलॉजिस्ट, कभी जीटीओ, जो कि अपनी स्टोरीज बताएंगे, जो कि बताएंगे कि बच्चे कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या क्या गलतियां करते हैं। आई थिंक सो कि ये वो चीजें होंगी जो इन बच्चों को इंस्पायर करेंगे हर दिन कि यार नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं शुभम, और ये मैं इन बच्चों के लिए नहीं कर रहा हूँ शुभम, और ये फ्री का बात नहीं है, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मुझे पता है कि जब ये बच्चे इंस्पायर होंगे और जब ये मेहनत करेंगे तो ये बच्चे रिजल्ट देंगे, जब रिजल्ट देंगे तो मेरे तो बच्चे कहलाएंगे। ये बात तो है, ये बात तो है। सो इफ यू हैव अ ड्रीम टू ज्वाइन एनडीए, तो मैं कहूंगा स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर दो, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फी नहीं लग रही। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का आपके सामने दिख रहा है। और सर से मुलाकात, एक बार बात जरूर करो यार, सर से बात करो ना, तुम्हारा दिमाग बड़ा चिल हो जाएगा, ये सबसे अच्छी बात रहती है। चलिए सर, यहाँ से आगे बात चलते हैं। बट देयर आर एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन द जीएस, व्हाट डू यू कंसीडर कि यार क्या पढ़ूं मैं? You talk about English, that's a very good part. That's a one part of it. But English cannot give you the very good marks कि आप भैया एग्जाम में 400 नंबर ला रहे हो, 400 नंबर चाहिए मेरिट के लिए, 380 पे रिटर्न क्वालिफाई हो गया, कुछ भी नहीं होगा। नाउ 400 नंबर लाने के लिए क्या करूं मैं? हिस्ट्री भी पढ़ूं, पॉलिटी भी पढ़ूं, ज्योग्राफी पढ़ूं, सब पढ़ूं मैं, क्योंकि पेपर में तो सब आता है, आपने देखा भी है। क्या कहेंगे आप पेपर के बारे में? सी शुभम, अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो, हाँ, साइंस स्टूडेंट, तो साइंस के ऊपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से फोकस करो। 50 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपके 40, 42, 20 जो कि आराम से हो सकते हैं। आप इस बार का एक पेपर बड़े इजी क्वेश्चन थे, 1 वर्ड क्वेश्चन, टिक टिक टिक, तो आपने काफी सारे नंबर आपने वहीं पर स्कोर कर लिए, पहली चीज डन। मैं पॉलिटी को ना, आई डू नॉट नो, हर टीचर का अपना, हर किसी का जैसे हो सकता है शुभम आपका ज्योग्राफी के प्रति बहुत अच्छा इंक्लिनेशन हो, तो आपको लगेगा ज्योग्राफी बड़ी आसान होती है, किसी को लगेगा हिस्ट्री बड़ी आसान होती है, मुझे समझ में आती है, मुझे स्टोरीज बड़ी पसंद है और मेरे दिमाग में बैठ जाती हैं। मैं पर्सनली करंट अफेयर्स के प्रति तो बहुत इंक्लाइंड रहता हूं, बिकॉज वो मुझे एसएसबी में, लेक्चरेट के लिए, हर चीज में हेल्प करते हैं। मैं तो ये मान के चल रहा हूं ना यार कि मैं जब डिफेंस की तैयारी कर रहा हूं तो सिर्फ रिटर्न पे फोकस नहीं कर रहा हूं, साथ साथ मेरी एसएसबी की तैयारी भी कर रही है। जैसे यूपीएससी में जब मैं पढ़ाई करता हूं, मैं नहीं करता हूं अच्छा पहले स्क्रीनिंग निकालूंगा फिर मैं मेंस की तैयारी करूंगा। भाई सब कुछ साथ साथ पैरेलल में चलता है, सबको साथ लेके चलना है कि जब रिटर्न निकले साथ साथ एसएसबी भी तभी निकले, राइट। तो मैं थोड़ा पॉलिटी को फेवर ज्यादा करता हूं, तो बिकॉज पॉलिटी में इट इज मोर स्कोरिंग, कंटेंट कम है। हिस्ट्री इज वास्ट, बहुत ज्यादा पढ़ना है, बट स्टिल अगर आपके अंदर क्षमता है रटने की तो चीज हो सकती है। ज्योग्राफी आप भी देखोगे इन चारों में, करंट अफेयर्स,
हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हमेशा थोड़ी सी हाई डिफिकल्ट आती है। अब मैं एज ए स्टूडेंट जो मुझे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं है, दिस इज मी पर्सनल टॉकिंग। हो सकता है आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट है गो मेक इट अ स्ट्रॉन्ग वन। मैं हूं, मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मेरा जो स्ट्रॉन्ग है इन तीन में से मैं उन तीन को अच्छे से कोर को पकड़ना चाहूंगा और मैं तब भी 450 तक स्कोर कर सकता हूं। 450 आई एम टॉकिंग अबाउट। बट अगेन मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। अंग्रेजी के अंदर जो मैं चीजें कर रहा हूं वो कर रहा हूं, साइंस मेरी स्ट्रॉन्ग है, तुम इजीली आ सकते हैं, नॉट टू वरी एट ऑल। सब कुछ पढ़ने से अच्छा है कुछ चीजों में फोकस करो, लेकिन बहुत अच्छे से करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट आई हैव बिलीव्ड इन। यू मीन टू से फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब पीसीएम भी तो लेनी है, पीसी भी तो लेनी है, उसके ऊपर ज्योग्राफी पॉलिटी तुम्हारा ऑप्शन है। इकोनॉमिक्स तो आपने हटाई दी, हिस्ट्री की आपने मुझसे बात की नहीं, करंट अफेयर आपने रखा है कि हाँ भैया देख ले 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, अगर है तो बहुत बढ़िया। बट सर 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर लोग छूते नहीं है। आखिरी मोमेंट पे जयराम जी की भैया कोई ला दे 100 वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आ जाए भैया, मजे आ जाए, और इसी चक्कर में आज इनका बेड़ा गर्क हुआ है। वीडियो देखिए शुभम सी, आई टेल यू, ये अगर मैं अपने आप को आज से 10-15 साल पीछे लेके जाऊं तो मैं भी इन्हीं की बिरादरी का था, मैं भी वही स्टूडेंट हूं। और ये दिक्कत है, इसलिए मैं बोलता हूं सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस, लगे रहो। अगर आप करंट अफेयर्स पे ध्यान देते हो सर, वो आपको ज्योग्राफी में हेल्प करेगा, वो आपको कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में भी हेल्प करेगा, वो आपको कभी ना कभी हिस्ट्री में भी हेल्प कर जाएगा, हर चीज में हेल्प करेगा आपको। तो अगर आप करंट अफेयर्स फोकस करो, कहीं ना कहीं आपकी सारी चीजें टक 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 करके स्ट्रांग होती जा रही है, पक्की बात है ये। तो जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो इस तरह से आपको हेल्प करेंगी, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। सर इस बार करंट अफेयर आया रोज है 7 से 8 क्वेश्चन होता है, मेरा मानना होता है मतलब फ्री के क्वेश्चन है। ये लोग डिपेंड वही कर रहे हैं कि भैया वही है कि लास्ट मोमेंट पे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाए। बट सर अगर मान लो रोज देखा जाए ऐसे 7 से 8 क्वेश्चन को ढूंढने के लिए, तो कि जो टॉपिक मैंने स्क्रीन पे दिखाए हैं क्या वही टॉपिक काफी है? क्या कहते हो सर आप? बिल्कुल शुभम, ये टॉपिक्स आर मोर देन सफिशिएंट। और अच्छी बात आपको बताएं, जो हमने बीच में क्रैश कोर्स 2-2.5 महीने का किया था, 60 से 70% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उसी से निकल के आए। साइंस के अंदर आप लेक्चर्स उठा के देखिए, केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन जो मुकुल सर ने केमिस्ट्री और बायो में पढ़ाया, 70% पेपर वहां से आया है। मैथ्स के अंदर जब राम सेवक शर्मा सर ने जो क्वेश्चंस कराए 2 महीने के अंदर, जो जो चीजें प्रैक्टिस कराई प्रीवियस ईयर के फॉर्म में, कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल सेम टू सेम वो निकल के आए हैं। तो सी व्हाट आई वांट टू से इज गाइस, एक अच्छे टीचर, अच्छी इंटेंट और अच्छी गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट साथ में सबसे जरूरी है आपकी मेहनत, आपका विश्वास और परसिस्टेंस। ये बात तो है सर। और ये जो आपने काम किया था ना, जो फ्री में आप पढ़ा रहे हो ऑनलाइन यूट्यूब पे, दैट्स अ मेगा बोनस। मेरे हिसाब से तो इसे सब्सक्राइब करके रख लेना चाहिए। जितना आप यहाँ पर सुन के कर रहे हो ना, जब इनके जो परफेक्ट टीचर्स हैं वो आप देखोगे, यू विल फाइंड कि यार क्या एक्सपीरियंस है कमाल का। द आई ओपनिंग, द क्वेश्चन छपे छपाए आए, बहुत बड़ी बात होती है कि क्वेश्चंस टीचर बता पा रहे हैं कि यही आएगा, ये बहुत बड़ी बात होती है सर। यहाँ तक की कहानी हो गई। आई लाइक टू पुट इन द लास्ट नोट, आई हैव सीन द स्टूडेंट्स, जो ने कहा मैंने पढ़ा था सर, मैंने मेहनत की थी सर, बट स्टिल आज वो दिन वो नहीं रहा कि मेरे मॉक में भले ही आए हो 400 नंबर, बट यहाँ नहीं बैठे सर। हो गया सर, बेड़ा हो गया घर। क्या कारण होता है ऐसे लोग, क्या किस वजह से होता है? मॉक में 400 आ रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे। मॉक तो ज्यादा मुश्किल होता है सर। सी, दिन दिन की बात भी होती है शुभम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक एग्जाम जब होता है उस दिन मैथ्स या कोई भी चीज, कभी कोई चीज क्लिक करती है, कभी कोई चीज नहीं क्लिक करती। कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपको लाइन से नहीं आते होते, उसके कारण आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, उस कारण आपके बाकी जगह पे लगता है ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। तो दिस इज, आई वुड से कि अगर आप उधर तक पहुंचे हैं तो डोंट गेट डिसहार्टेंड। इट वाज नॉट योर डे, बट दैट डज नॉट मीन कि आपका दिन नहीं आएगा, क्योंकि मेहनत जो होती है ना शुभम, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये पक्की बात है। बट कीप मूविंग अहेड, डोंट गिव अप, डोंट क्विट, डोंट थिंक कि आप में दिक्कत है। फाइंड आउट द वेज टू मूव एंड फाइंड आउट द वे टू सक्सीड। कैसे भी करके ये आपका रास्ता है। सिंपल सी कहानी मेरे दोस्तों, आप क्वेश्चन मार्क करो, पता करो भैया कौन से टॉपिक्स है, वो टॉपिक को नोट कर लो, उसी पे काम कर लो, कहानी खत्म। 330 पे जो है 380 पे अटके, वो 400 नंबर बहुत सही है। और मैं कहता हूँ सर से बात करो, सर का नंबर स्क्रीन पे, उनसे बात करो, यू विल गेट अ हेड क्लियर कि क्या करना है आगे। इनकी सबसे अच्छी बात ही यही है कि 1 to 1 सबसे बात करने को तैयार है। यू टॉक 1 hour, यू टॉक 2 hour, ही इज रेडी टू टॉक, बट बात करने वाला चाहिए। ही नीड अ स्टूडेंट्स हु वांट टू क्लियर एनडीए। सर एक बात बताइए, आप अपने चैनल पे जेएमडीआई डिफेंस एकेडमी पे जो आप लेकर आ रहे हो, पहले तो 2 बड़ा कंफ्यूजन, लास्ट टाइम कंफ्यूजन हो गया था। जेएमडीआई फॉर मर्चेंट नेवी भी है, जेएमडीआई फॉर डिफेंस एकेडमी। मर्चेंट नेवी में तो आप कमाल ही है,
और यहाँ पर डिफेंस एकेडमी में आपने माशाल्लाह क्या कहानी जड़ रखी है, मतलब तो पर ये चैनल दो अलग अलग है, राइट। अब जो GMDI डिफेंस एकेडमी है प्रॉपर, वो जो चैनल है, यहाँ पर आप एक नई वीडियो लेकर आ रहे हो क्योंकि इनके बोर्ड भी आ रहे हैं और इनको एनडीए की तैयारी करनी है। इसमें आप क्या मदद कर सकते हो, मतलब इस पर काम हो रहा है पूरा? बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन है कि बोर्ड के साथ एनडीए की तैयारी कैसे करें सर। अभी मेरा मार्च में बोर्ड का एग्जाम होगा और अप्रैल में एनडीए का एग्जाम है, 6 महीने हैं, मैं दोनों को लेके पैरेलल में कैसे चलूं? तो उसके ऊपर डेफिनेटली मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं शुभम। उसके साथ साथ देयर इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज। मैं जितने बच्चे व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें कहना चाहूंगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो GMDI डिफेंस एकेडमी, उसे सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन क्विज, टीचर्स का इंटरेक्शन, नए नए क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। YouTube के ऊपर एक सरप्राइज जरूर है आपके साथ, आने वाले टाइम में। नहीं, इनके टेलीग्राम की एक बात बताऊं, सरप्राइज तो सर देंगे ही देंगे, बट टेलीग्राम की एक सबसे अच्छी बात है, इफ यू पुट अ डाउट ओवर देयर, द एक्सपर्ट टीचर विल रिप्लाई यू बैक। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। ऐसा नहीं है बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, द टीचर्स विल रिप्लाई यू बैक कि भैया ये है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इट, एंड यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, कंप्लीटली फ्री। इट डजंट मैटर फ्रॉम व्हिच क्लास ऑफ फैमिली यू कम, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। इट्स योर हार्ड वर्क कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। दैट्स अमेजिंग सर, आपने काफी मदद कर दी है, एंड आई विश कि आप जितने बच्चे लेके जाओ ना सीधे एनडीए में घुसे सर, पूरी स्क्वाडन आपके नाम की हो सर। जय माता दी यार शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद ये मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। टेस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त, और 1 दिसंबर से जब हम अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं, मैं चाहता हूं मैक्सिमम बच्चे हम पे भरोसा करके आए और हम उन्हें निराश ना करें। जो हमने बहुत सारे बच्चे बहुत जगह बहुत सारे सपनों के साथ गए हैं बट फिर बाद में हताश हुए। मैं चाहता हूं कि माता रानी के नाम पे इंस्टीट्यूट है GMDI, जय माता दी मैं बोलता हूं, यहाँ पर बच्चे आके वो चीज मिले जो वो एक्सपेक्ट करता है और उस बच्चे का सपना साकार हो, उस बच्चे के सपने के साथ हमारे सपने जुड़े हुए। बिल्कुल। तो अभी स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए गूगल फॉर्म है, मैं कई बार बोल चुका हूं, उसको जाओ, उसको भरो और सर को 1 दिसंबर को मिलो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू डू फॉर योर एनडीए। दैट्स मेरी तरफ से आपको कभी भी निराशा नहीं हुई सर की तरफ से। सर आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मुझे आयान की कहानी आज भी याद है सर। आयान ने कहा था सर छोड़ते नहीं है, चाहे सर कहीं भी होते अभी आ रखा है यार, मैं अभी अयान और जुनैद दोनों आ रखे हैं छुट्टी पे, दोनों से मिलने जाने वाला हूँ, दोनों से मिलने वाला हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली आई कैन नॉट से एनीथिंग राइट नाउ ऑन सोशल मीडिया, बट जो स्टूडेंट्स 1 दिसंबर को आने वाले हैं, हमारा बैच ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए कुछ बढ़िया सरप्राइज भी रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर। विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू शुभम, इट वाज रियली नाइस कमिंग टू योर चैनल। मे गॉड गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस। कीप ग्रोइंग। जय हिंद सर। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।